ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश। और अब इस खास मुलाकात सेगमेंट में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया जी। डहरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए थे, अब 2023 आने वाला है, लगभग 1 साल का वक्त बचा हुआ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या तैयारी 2023 के लिए? देखिए, हमारी तैयारी जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, अगली सरकार बनाने के लिए हमारी तैयारी उसी दिन से है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जो जन घोषणा पत्र बनाया था, हमने अधिकांश जन घोषणा पत्र में जो वादे थे वो पूरे कर दिए हैं। और किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई टैक्स माफ, धान का 2500 रुपया, अब इस साल तो 2640 रुपया मिलेगा, आने वाले समय में 2750-2800 तक भी मिलेगा। यूनिवर्सल पीडीएस, एपीएल को भी, बीपीएल को भी, और बहुत सारी हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो जिसको हम छत्तीसगढ़ मॉडल कहते हैं। और आने वाले चुनाव में हम और भारी बहुमत से जीतेंगे, 2023 में भी और 2024 भारी बहुमत से जीतने की बात आप कर रहे हैं जी। आप ये कह रहे हैं कि जन घोषणा पत्र, और जिसने कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की इस प्रचंड बहुमत में से जीत में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आप ये कह रहे हैं कि हमने ज्यादातर वादे पूरे कर दिए। बीजेपी लगातार ये कहती है कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो ज्यादातर अधूरे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सारे वादे अधिकांश पूरे हो गए हैं और हमारे पास 1 साल का समय और बचा है। जो एक आध वादे जो बचे, हमारे 32-33 वादे पूरे हो गए, 36 वादे हम लोगों ने किए थे और जो बचे हैं वो भी समय सीमा में पूरा करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे 2003 में, 2008 में, 2013 में, क्या उन लोगों ने उन वादों को पूरा किया? भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र में था 2003, 2008, 2013 में, उसमें उन्होंने 80% वादों को पूरा नहीं किया, जिसका खामियाजा उनको 2018 के चुनाव में भुगतना पड़ा और वो सत्ता से बाहर हो गए। 2003 में उन्होंने वादा किया था, हम खुद ही कहते, शराबबंदी का वादा था, 2008 में भी था, 2013 के चुनाव में भी था। आदिवासियों को जर्सी गाय, बेरोजगारी भत्ता 500 रुपया देने की बात लोगों की थी। धान का 2200 रुपया समर्थन मूल्य देने की बात कही, हर साल 300 रुपया बोनस देने की बात किसानों को कही, लेकिन उन्होंने इन वादों को कभी पूरा किया नहीं, इसलिए वो बाहर है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व तो आप देख ले, हर विभाग में जो अच्छे काम हो रहे हैं, समय सीमा में जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है। आप देख लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर विधानसभा में जाके रात्रि विश्राम कर रहे हैं, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। तो प्रशासन भी सतर्क है और हमारे प्रदेश की जनता भी जागरूक हो रही है, जिससे इसका लाभ सीधा हमारी कांग्रेस पार्टी को अगर आप आने वाले चुनाव में मिलेगा। सरकार ने ज्यादातर जो वादे किए थे उसको पूरा किया है और इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। शराबबंदी को लेकर महिलाओं का बड़ा अपार समर्थन मिला था, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसके ऊपर पूरी तरह से हो नहीं पाया और विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा। देखिए, विपक्ष के हर 3 पंचवर्षीय सरकार में रहे, हर पंचवर्षीय में उनका शराबबंदी की घोषणा थी, उन्होंने उनको कभी पूरा नहीं किया। हमारी सरकार ने कमेटी बनाया हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को भी हम लोगों ने शामिल किया है, वो कभी आते ही नहीं और इस तरह की बातें करते हैं। इस संबंध में हमारी सरकार जल्दी निर्णय लेगी और इसका लाभ आने वाले समय में हमारी पार्टी को मिलेगा। इस वक्त पूरे प्रदेश में सड़कों को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, विपक्ष भी लगातार सड़कों को लेकर बात की जा रही है। तो जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, क्या वाकई में सड़कों की स्थिति खराब है या फिर सियासी मुद्दों को बनाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है? आपका क्या आकलन है? भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है, ना कोई योजना है, इसलिए इस तरह के नरगल बातें करते हैं। जो सड़कें, जहां मुख्यमंत्री जी रायगढ़ में गए थे, रायगढ़ में जब गए थे तो रायगढ़ से जो जसपुर का जो नेशनल हाईवे है वो सबसे ज्यादा खराब है। नेशनल हाईवे किसका है? केंद्र सरकार बनाती है उसको। हमारी छत्तीसगढ़ की जो सड़कें हैं वो सड़कें अच्छी है, बरसात में जरूर कुछ खराब होता है तो बरसात के बाद ही रिपेयर का काम होता है। बरसात अभी लगभग खत्म होने की स्थिति में, जहां कहीं कोई सड़कें खराब है उनको सुधार लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो ज्यादा दिक्कतें थी जो आज हमारी सरकार में नहीं है।
नगरीय प्रशासन विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। आम जनता के बीच में ये परसेप्शन बना है या बनाया जा रहा है कि इस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तो बहुत सारे काम किए, जिसका आपने कई सारी योजनाओं का जिक्र भी किया, नरवा गरवा गुरुआ बारी हो, गोधन न्याय योजना है, और किसानों के संदर्भ में भी एक बड़ा ऐलान तो सरकार बनते ही हो गया था। शहरी इलाकों में उतने काम नहीं हुए, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। आगे चुनाव में जाएंगे आप तो क्या कहेंगे इसको लेकर, या फिर कोई ऐसी बड़ी योजना है शहरी इलाकों के लिए जिसका आप जिक्र करना चाहें कि ये हमारी माइलस्टोन योजना है? देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा काम कोई शहरी क्षेत्रों में हो रहा है तो हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम शहरों में भी गौठान बना रहे हैं, शहरों में गौठान बना रहे हैं। पौनी पसारी योजना हमारे NULM के माध्यम से पूरे नगरीय निकायों में चल रहा है। नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर भी लगातार बातें कही गई और ये कहीं ना कहीं एक टारगेट भी था कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 4 सालों के दौरान नगरीय निकायों को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ खास काम हुआ? देखिए, नगरीय निकाय क्षेत्र में जो विकास के काम होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, सड़क है, पानी है, बिजली है, सफाई है, इन क्षेत्रों में हम लोगों ने बेहतर काम किया है। और आपने देखा होगा लगातार हम 19 में, 20 में, 21 में स्वच्छता में पूरे देश में पहले नंबर में आए थे। इस साल हम लोग पूरे देश में दूसरे नंबर पे आए हैं। स्वच्छता रैंकिंग में हमारे 170 निकायों में 100 निकाय जो है उनको पूरे राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार माननीय केंद्र की सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री आवास के जो निर्माण में सबसे अच्छा गुणवत्ता का जो निर्माण होता है उसका राष्ट्रीय स्तर का पहले नंबर का पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है। और सभी मापदंडों में हम आगे हैं। और शहरी क्षेत्र के जो हमारे निकाय हैं उन निकायों को मजबूत बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे निकाय हैं जिनको ज्यादा सहायता की जरूरत नहीं होती। जैसे सफाई के लिए है, सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने बेहतर किया है। पिछले सरकार में सफाई की व्यवस्था उचित नहीं होती थी, डोर टू डोर कलेक्शन पर डे नहीं होता था। आज हमने लोगों ने उनको अनिवार्य कर दिया है। पेयजल की व्यवस्था के लिए हमारे सारे जो नगरीय निकाय हैं उनमें जलावर्धन योजनाएं स्वीकृत की गई। बहुत सारे जगह प्रारंभ भी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बाहुल इलाका है और आदिवासियों से संबंधित सीटें भी यहाँ पर हैं, और आदिवासियों के आरक्षण में कटौती का जो एक हाल ही में फैसला हुआ है ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि सरकार गई है, आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। और 2012 में जिस तरह से इन लोगों ने जातिगत वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो निर्णय लिया था, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था 16% था, उसको भारतीय जनता पार्टी काट के 12% कर दिया। और हमारे आदिवासी भाइयों की जनसंख्या जितनी थी उनको 32% आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग इसके हिमायती हैं। कहीं हमारे आदिवासियों की सीटें कम हो या आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण ना मिले, इस बात को हम लोग नहीं मानते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। ये हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कमेटी बनी थी इनकी, ननकी राम कंवर जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उनका रिपोर्ट ही पेश नहीं किया। ननकी राम कंवर खुद ही कह रहे हैं कि अब मैं क्या बोलूं, मेरी सरकार ने आदिवासियों का आरक्षण कटौती में बीजेपी कहती है कि कांग्रेस सरकार ने जो है अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस जनसंख्या का आधार पे, संविधान में भी लिखा है जनसंख्या का आधार पे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति की जितनी जनसंख्या थी उसको जानबूझकर काटकर उनको 12% दे दिया। और जो आदिवासी भाई है उनको 32% दिया। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो तथ्य है वो प्रस्तुत करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम रही है। इसलिए आज इस तरह की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन हम आदिवासियों को उनका जो हक है वो हमारी सरकार उनको देगी। आपने अनुसूचित जाति का भी जिक्र किया। आप इस वर्ग से आते हैं, एक बड़े चेहरे के रूप में आपकी पहचान है। पिछले चुनाव में सारी की सारी सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। क्या चुनौती इस बार रहेगी कि इस बार उसी तरह का प्रदर्शन वापस आए, खासतौर पर इस वर्ग को लेकर? निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है अनुसूचित जातियों के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है। अनुसूचित जातियों के जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को हम लोग गुणवत्तापूर्ण और समय में उपलब्ध कराने काम कर रहे हैं। जैसे छात्रवृत्ति है या
ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों में विकास के जो काम होने चाहिए, हर ग्राम पंचायत को जो अनुसूचित जाति बहुल है उनको 40-40 लाख रुपए उनके विकास के लिए दिए गए। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी इन वर्गों का काम ठीक से किया नहीं, इन लोगों का आरक्षण में तक कटौती की। और आज हमारी सरकार अनुसूचित जातियों का पूरा संरक्षण कर रही, छात्रावासों में हमारी व्यवस्था ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों की जो योजनाएं हैं उन पर अच्छे से क्रियान्वयन हो रहा है। बच्चों को छात्रवृत्ति जो राज्य की स्कॉलरशिप मिलती है वो समय पे मिल जाती है। केंद्र की जो छात्रवृत्ति है, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, वो समय पे मिलती नहीं, 2-2 साल नहीं मिलती, तो उससे अनुसूचित जाति के लोगों को दिक्कतें होती है। लेकिन राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन समय पर हो रहा है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, पिछली बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस 68 सीट जीती और उसके बाद अब 71 पर है। 2023 में क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमारा टारगेट तो 90 में 90 सीटें रहती है, उसमें कहीं कोई हम लोग कमी नहीं करते, पूरी मेहनत हम लोग करते हैं। और इस बार जो 71 सीटें हमारे पास है 2023 में, वो सीटों में बढ़ोतरी निश्चित रूप से इस बार होगी। सरकार ने जो अच्छा काम किया उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता हमको देगी। और केंद्र में भी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां विफल है। नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे हमारी सरकार लाइए महंगाई कम करेंगे, आप देख लीजिए पेट्रोल डीजल के भाव से लेके सारे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी जीएसटी लगा दिया गया है, खाने पीने के सारी चीजों पे जीएसटी लगी है, सारी महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल पे इतनी शतक मार चुकी है पेट्रोल डीजल। और आप देख लीजिए जीएसटी का इस तरह से हल्ला हो रहा है, जीएसटी में इस तरह से लोगों को सताया जा रहा है कि जो जिंदा लोग हैं उनको तो तकलीफ है ही, जो मर जाते हैं उनके कफन में तक 18% का जीएसटी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगा रही है। तो आज देश की जनता समझ रही है कि 2024 के चुनाव में आज हमारी कांग्रेस की ओर देश की जनता देख रही है और हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में अच्छा काम हो रहा है। तो कुल मिलाकर शिव डहरिया जी यहाँ पर 2023 में तो छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने का दावा कर ही रहे हैं, 90 में से 90 के टारगेट को लेकर चल रहे हैं। 2024 में भी वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। तो 23वें प्रदेश 24 प्रदेश के तहत खास मुलाकात के सेगमेंट में आज हमारे साथ में मौजूद थे छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया। उन्होंने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे सियासत के किसी एक और धुरंधर के साथ। नमस्कार।